किया, क्या माहौल देखा और जो आप पार्टी बनाई हुई है उसके लिए किस तरह का आप माहौल लोनी में देख रहे हैं या उत्तर प्रदेश के लिए क्या आपकी संभावना है? मेरा मकसद खाली लोनी से नहीं है। पहली बात तो मेरा नाम विनेश ठाकुर, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं विनेश ठाकुर हूं और मेरा पत्रकारिता काम है। मैं विधान केसरी नाम का अखबार लखनऊ से निकालने का काम करता हूं और पिछले 2007 से लगातार मीडिया की दुनिया में था। मैं मीडिया की दुनिया में खबरें लिखने का काम करता था, खबरें बनाने का काम करता था, संपादक लिखने का काम करता था। लेकिन मैंने पत्रकार होते होते ये महसूस किया कि इस देश में अति पिछड़ों की संख्या 40% है, जिसमें पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप, विश्वकर्मा सहित सैन सवितानंद समाज के लोग आते हैं। इनकी संख्या 40% होने के बावजूद भी तमाम पार्टियों से मैंने सवाल किया, तमाम पार्टियों से मैंने कहा कि भाई आप लोग आरक्षण की बात करते हैं, आप लोग अति पिछड़ों की बात करते हैं, आप लोग दलितों की बात करते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं इनको अपनी पार्टी से टिकट देने का काम नहीं करते। जिसकी संख्या 3% है उसको 3% नहीं देते, जिसकी संख्या 5% है उसको 5% नहीं देते और जिसकी संख्या 2% है उसको 90% टिकट देने का काम करते हैं। यदि आप लोग वाकई में इन लोगों के हक वो हैं, समर्थक हैं, इन लोगों का विकास चाहते हैं, तो कम से कम अपनी पार्टी से इनको टिकट देने के विधायक बनाने का काम करें, सांसद बनाने का काम करें। लेकिन मेरी लाख के कोशिश के बावजूद जब कोई पार्टी ने इस पर काम नहीं किया, मेरी सभी पार्टियों से बात हुई, जब किसी पार्टी ने इस पर काम नहीं किया तो मैंने जन सेवा दल का गठन किया है और जन सेवा दल के गठन के माध्यम से मैं पत्रकार आज भी पत्रकार का धर्म निभाने का काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि पत्रकार साथियों, जिन जातियों इस देश में 100 एक बाप की 100 संतान, सबको बांटो एक समान वाला नारे पे मैं चला हूँ। अगर कहीं हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, उसमें जितने लोग रहते हैं सबकी धन, धरती, शिक्षा, सम्मान पे सबका अधिकार बराबर है। एक आदमी एक टाइम की रोटी खाने को नहीं मिलती है ढंग से और एक आदमी पूरा 5,000 करोड़ रुपए जो शादी में लगा देता है, 10,000 करोड़ रुपए शादी में लगा देता है। तो मेरा मकसद ये है, इसलिए मैंने पार्टी का गठन किया है और लोनी में चूंकि NCR होने के नाते लोनी के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जो मेरा हौसला अफजाई करने का काम किया। आदरणीय ये रघुवरदयाल चंदेला जी हैं, दरोगा जी जगरोसन है, ये चंद्र पवार हैं और अपने सतीश जी हैं, वे सब लोगों ने मेरा समर्थन, मेरा सहयोग करने का काम किया है। और मेरा मकसद ये था कि आज पावन पर्व है, हमारे जो गुरु हुए हैं, हमारे संत महापुरुष हुए हैं, उनका नाम सैन जी महाराज थे और सैन जी महाराज की जयंती पर लोनी के लोगों ने, गाजियाबाद के लोगों को शपथ दिलाने आया हूँ कि आप लोग मिलजुल के सब मेरा समर्थन करने का काम करेंगे। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि हम 2027 के चुनाव में पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप, अति पिछड़े जो वंचित जातियाँ उनको मिला करके 1 लाख वोट प्रत्येक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोट है, हम अपने बल पर अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। पहले चाहेंगे अगर हम इस लायक हो गए तो अभी हमने नई पार्टी है, अभी हम बड़ी बात नहीं कहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो वंचित लोग हैं उनको सत्ता में हिस्सेदारी मिलने का काम हो और वो अपने समाज की लड़ाई खुद लड़ने का काम करें, ये मेरा मकसद है। विनेश जी, आपने पहले चुनाव की शुरुआत भी नहीं की है और आपका जो दावा है 2027 में सत्ता में अपनी सरकार बनाने का है, क्या आपको लगता है कि 403 विधानसभा विधायक प्रत्याशी भी आपको मिल पाएंगे? 100% मिल पाएंगे, ना मिलने का मतलब नहीं, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ। मेरा मकसद ये है कि जितनी जातियाँ मैंने बताई है, 17, 18, 20 जातियाँ रहती हैं जो सत्ता में वंचित रखी गई हैं, मैं दूसरों का भी सहयोग लूंगा। लेकिन ये मेरा दावा है कि ये जातियाँ हैं ना, ये प्रत्येक विधानसभा में रहने का काम करती हैं और क्रॉस के चक्कर में एक सीट पर हम पाल को लड़ाने का काम करेंगे, एक पे प्रजापति को लड़ाने का काम करेंगे, एक कश्यप को लड़ाने का काम करेंगे, एक पे सैन सवितानंद को लड़ाने का काम करेंगे, एक पे विश्वकर्मा को लड़ाने का काम करेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए हमने गाँव कैडर करने का काम शुरू किया है। हम इनको समझा करके 403 विधानसभा में चुनाव लड़ करके उसमें जितनी भी सीटें जीत पाएंगे उसके बाद हम तो सत्ता में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम सरकार बनाने की बात तब कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100 विधायक वाला, 50 विधायक वाला भी सरकार बना लेता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्लियर सी बात है, ये कोई छुपा नहीं है, ये छुपा नहीं है। हम जब राजनीति में आया, हमारा मकसद ये है कि जो हमारे समाज को, हमारे अति पिछड़ों को, जो वंचित जातियों को सम्मान देने का काम करेगा, हम उसके साथ सरकार में रहने का काम करेंगे और जब सरकार हम सरकार में रहेंगे तो हम किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होंगे, ये मेरा वायदा है। विनय जी, आपने पार्टी बनाई, आपको पता है 4% की आपकी हिस्सेदारी है, उसके बाद भी आपका दावा बड़ा है, लेकिन क्या आप लोग जो हमारे यहाँ एक्टिव हैं राजनीति में, जो लोग पदों पर हैं, क्या आप उनको सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, मैं उनको सपोर्ट करके आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अब तक मैं सबकी नीयत देख चुका हूँ। मैं सपा, बसपा, भाजपा 4 मुख्य पार्टी उत्तर प्रदेश में है, मैं सबकी नीयत से वाकिफ हूँ, पत्रकारिता करता हूँ, बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में रहता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। मैंने सब लोगों से कहने का काम किया कि भाई जिसकी संख्या भारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी देने का काम करें। आप मुझे बताओ पत्रकार साथियों, मुझे बताओ हीरो हीरोइन का क्या रोल है समाज के विकास में, मुझे बताओ उनका खिलाड़ियों का क्या, खिलाड़ी की जगह है, लेकिन विनेश ठाकुर अपने समाज की पीड़ा जानता है, जाके पैर में फटी हुई वो क्या पीड़ पर आई, भाई जिसकी पीड़ा वो जानता होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा 4% वोट तो ये है, ये पक्की बात है, लेकिन हमारा
4% वोट हमारा ही माना जाता है। अभी कोई ब्राह्मण समाज का आदमी चुनाव लड़ता है तो वो चतुर्वेदी हो, पचवेदी हो, द्विवेदी हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, शुक्ला हो, त्रिपाठी हो, पंडित जी हो, शर्मा जी हो, कुछ भी हो, उसको पंडित जी माना जाता है। लेकिन अति पिछड़ों को पाल प्रजापति सैनिक कश्यप कह के टरका दिया जाता है। इनको 2-2%, 3-3% मार करके पार्टियां, जब मैं टिकट लेने जाता हूं तो मुझसे कह दिया जाता है कि तुम्हारी जाति का 3% वोट है, 5000 वोट है, आप उसमें चुनाव नहीं जीत पाओगे। लेकिन हमको ये नहीं माना जाता, मुसलमान को माना जाता है, मुस्लिम को माना जाता है कि आप मुसलमान है, चाहे वो शैफी हो, सलमानी हो, कोई हो, अंसारी हो, पठान हो, कठैत हो, कुछ भी हो, उनको ये मुसलमान माना जाता है। लेकिन अति पिछड़ों को अलग अलग जातियों में माना जाता है। ये मेरा जो फार्मूला है, ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में पावर प्रोजेक्ट है। इस पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं इस समाज को स्थापित करने का काम करूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप गाजियाबाद की धरती पर आए हैं, यहाँ से अपने समाज और क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देकर? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जो आपसे अभी कह रहा हूँ, ये मेरा संदेश है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भिखारी नहीं शिकारी बने, आप लोग अपने वोट की कीमत समझें। आप लोगों का 40% वोट है, लोनी विधानसभा में देख लो, या गाजियाबाद विधानसभा में देख लो, या कहीं किसी भी विधानसभा में देख लो, जहाँ भी पाओगे इन अति पिछड़ी जातियों का वोट जो है वो 1 लाख से ज़्यादा पाओगे। तो मैं इन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब किसी पार्टी से टिकट मांगने का काम न करें। अब जनसेवा दल से टिकट, आपको टिकट देने जनसेवा दल आपके घर आएगा। आप लोग मांगते मांगते थक चुके हैं, अब देने वाले बन जाओ। और कोई बोलेंगे? 5 मिनट और बोलेंगे, बोलना है किसी को? बोलो 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 बोलो, आप नहीं, ये बोले नहीं भाई साहब, भाई साहब को करवा दो, बोले भी नहीं, बोल लो ना, कोई नहीं बात।